आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा कि इस हैकर ने ये बग फाउंड किया है, इस हैकर ने गूगल में बग फाउंड कर गूगल ने उससे 30-40 लाख रुपीस दिए हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने 20 लाख रुपीस दिए हैं। ऐसे कई सारे एमएनसीज हैं जो आज के टाइम पे बग बाउंटी हंटिंग प्रोग्राम्स चलाती है। और क्या आपको भी बग हंटिंग करना है? क्या आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग और बग बाउंटी हंटिंग के पहली सीढ़ी चढ़ना चाहते हो? आज हम इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। हाउ टू गेट स्टार्ट इन बग बाउंटी हंटिंग इन 2026? आई एम श्रेयस मोदी, cyber security professional and entrepreneur. Let's begin this video. आपने कई बार देखा होगा कि बग बाउंटी हंटिंग, बग हंटर्स कौन होते हैं। आपने सर्च करने की कोशिश भी की होंगी, लेकिन एक सही टर्मिनोलॉजी के हिसाब से अगर बताया जाए, बग बाउंटी हंटर्स और बग हंटिंग उससे कहा जाता है जहाँ पर एक हैकर अपनी पूरी स्किल्स का यूटिलाइज कर उस एप्लीकेशन, उस वेबसाइट में, उस डिवाइस में बग फाउंड करता है। उसे कहते हैं हम बग हंटर। और बग बाउंटी हंटिंग एक्चुअली टर्म क्या है? देखिए, बग को हम कहते हैं वर्नेबिलिटी को अगर हम आसान शब्द में, आसान भाषा में समझना चाहे तो वो है एक कमज़ोरी सिस्टम की, एप्लीकेशन की या वेबसाइट की। और उस कमज़ोरी के ढूंढने को टेक्निक को कहते हैं बग बाउंटी हंटिंग। और अब बग बाउंटी हंटिंग अगर आपको करना है तो बग बाउंटी हंटिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें आना ज़रूरी है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम बस एक टर्म को सुनकर मोटिवेट हो जाते हैं कि अरे मेरे फ्रेंड ने ये बग फाउंड किया, उसको इतने पैसे मिल गए, मेरे कोई जानने वाला रिलेटिव है उसने ये चीज़ किया और उसको इतने पैसे मिल गए। हम ना मोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि एक्चुअल में अगर हमें उस स्टेज पर जाना है तो उसके पहले भी कुछ चीज़ें आना ज़रूरी होती है। नो डाउट बग बाउंटी हंटिंग इज़ द एडवेंचरस फील्ड। अगर आप बग बाउंटी हंटिंग करना चाह रहे हो इन 2026, देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी। और अपॉर्चुनिटी ऐसी छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। लेकिन बग बाउंटी हंटिंग स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ चीज़ें पता होना ज़रूरी है। वही चीज़ों के पहले हम बात करते हैं। और अक्सर बग बाउंटी हंटिंग में आपको क्या क्या चीज़ें आना ज़रूरी है और किस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हो वो जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आना वेब सिक्योरिटीज़ की जानकारी। जी हाँ, यू हैव टू और यू वांट टू लर्न व्हाट इज़ वेब सिक्योरिटी। और वेब सिक्योरिटी मीन्स व्हाट? सिर्फ यही नहीं कि हमें कोई लैंग्वेज आती है, हमने बस वेबसाइट की लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट वगैरह सीख ली, हमें वेब सिक्योरिटी आ गई। इसे वेब सिक्योरिटी नहीं कहा जाता है। वेब सिक्योरिटी उसे कहा जाता है जहाँ पर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन का काम होता हो। जैसे कि HTTP प्रोटोकॉल क्या है, HTTPS प्रोटोकॉल क्या है, और अगर HTTPS है तो उसके पीछे कौन सी टर्म और कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है, SSL सर्टिफिकेट किसे कहते हैं, TLS किसे कहते हैं, इंक्रिप्शन कैसे किया जाता है और डिक्रिप्शन कैसे होता है। उसके बाद में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो वेबसाइट या एप्लीकेशन के थ्रू जो डेटा हमारा सर्वर तक जाता है उसके बीच में कौन से टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होते हैं और वो काम कैसे करते हैं। सर्वर में अगर डेटा स्टोर होता है तो वो डेटा स्टोर कैसे होता है। MySQL टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, MongoDB यूज़ हो रहा है स्टोर करने के लिए, वो भी आपको आना ज़रूरी है। उसके बाद में आप ये बेसिक्स अगर क्रैक कर लेते हो, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है टूल्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कोर पार्ट एरिया इज़ टूल्स। देखिए, सुपर हीरो भी आपने देखा होगा बिना टूल के कभी नहीं लड़ता। हर एक पर्सन के पास अपना एक टूल रहता है। तो आपकी स्किल्स आपके पास है, लेकिन आपके पास अगर टूल की जानकारी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको फैमिलियर होना है साइबर सिक्योरिटी टूल्स के साथ। जैसे कि आपको पता होना चाहिए Nmap क्या काम करता है, स्कैनिंग कैसे की जाती है,
ओवाप ज़ैप कैसे काम करता है, किस तरीके से वो आपको वर्नेबिलिटीज़ फाइंड करने में मदद करता है। एक्यूनेटिक्स जैसे ऑटोमेशन टूल्स भी आज के टाइम पे आ चुके हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट टूल जो बग हंटर्स के लिए बनाया गया वो है बर्ब सूट। तो बर्ब सूट भी आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली यूज़ कैसे होता है बर्ब सूट। अगर आपको टूल की ही जानकारी नहीं है, जस्ट आपने थियरी नॉलेज लेकर रखा है, तो आपके स्किल्स को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको फेजेस अच्छे से आना चाहिए कि स्कैनिंग फेज में कैसे हम चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं, वर्नेबिलिटीज़ कैसे निकालते हैं टूल्स की मदद से। फिर उसके बाद में उसी टूल की हेल्प से आप उसमें कैसे एक्सेस गेन कर सकते हो, मीन्स उस सिस्टम को हैक कैसे कर सकते हो या बग कैसे फाइंड कर सकते हो, ये भी आपको आना ज़्यादा ज़रूरी है। और अब बात कर रहा हूँ मैं इतने सारी चीज़ों की, तो इसमें से सबसे पहली सीढ़ी अगर आपको चढ़नी है, पहला स्टेप अगर आपको लेना है बग बाउंटी हंटिंग में, तो ओवाप्स टॉप 10 वर्नेबिलिटी सीखना स्टार्ट करो। एक्सएसएस अटैक क्या होता है, CSRF अटैक क्या होता है, SSTI क्या है, XSE इंटरनल एंटिटीज़ क्या होती है, एक्सटर्नल एंटिटीज़। फिर उसके बाद में आप SQL इंजेक्शन सीखिए। ऐसे कई सारे है ना, यू कैन से ओवाप्स टॉप 10 में लिस्ट दी गई है, मीन्स टॉप 10 वर्नेबिलिटीज़ के बारे में बताता है ओवाप्स। ओके, और ओवाप्स के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो कमेंट डाउन कीजिए, मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। और साथ ही साथ अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने ओवाप्स टॉप 10 सीख लिया तो मैं बग हंटर बन गया, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि मैं बग हंटिंग करने के लिए मैं ओवाप्स टॉप 10 सीख लिया, बट ओवाप्स टॉप 10 इज़ अ स्टेप। आप सिर्फ टॉप 10 वर्नेबिलिटीज सीखे हो, लेकिन अगर आपको अच्छे से जानना है किस तरीके से आप इस फील्ड में एंटर कर सकते हो, तो आपको बिजनेस लॉजिक वर्नेबिलिटीज के बारे में भी पता होना चाहिए। मीन्स एक बिजनेस कैसे रन होता है, उसका मॉडल क्या है, वो किस तरीके से पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, किस तरीके से अकाउंट की इन्फॉर्मेशन सेव कर रहा है, और उसके बीच में कौन से ऐसे वर्नेबिलिटीज हो सकते हैं जो अक्सर बिजनेस मैन, बिजनेस ओनर या सिक्योरिटी टीम ज़्यादा ध्यान देती ना हो। जैसे कि अकाउंट टेक ओवर वर्नेबिलिटी हो गया, सब डोमेन टेक ओवर वर्नेबिलिटी हो गया, RCE जैसे हम बोलते हैं रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, ये भी आना ज़रूरी है। तो ऐसे वर्नेबिलिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करो, आप इजीली बग ढूंढना सीख जाओगे। आपको बग हंटिंग में एंटर करना है तो आपको प्लेटफॉर्म चूज़ करना ज़रूरी है। जैसे कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस प्लेटफॉर्म्स मार्केट में है, इंटीग्रिटी है, बग क्राउड है, देन फिर हैकर1 है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बनाए गए बग हंटिंग के लिए। बट ये प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैकर काम कर रहे हैं, तो आप मुझे बोलिए एक्सपीरियंस हैकर आपसे कई गुना बेहतर है, उसे पता है कि मुझे कौन से बग को टारगेट करना है और कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो इन वेबसाइट, जो पॉपुलर वेबसाइट्स है, जो बग बाउंटी हंटिंग के प्लेटफॉर्म्स है जो पॉपुलर है, वहाँ पर आपको है ना वर्नेबिलिटीज़ मिलने से रही, और अगर मिल भी जाए तो वो डुप्लीकेट होंगी मैक्सिमम टाइम। सो ऐसा प्लेटफॉर्म चूज़ कीजिए, पहले ऐसी वेबसाइट चूज़ कीजिए जहाँ पर है ना ज़्यादा ट्रैफिक ना हो, जहाँ पे सिर्फ 1-2 जन उस वेबसाइट को टेस्ट कर रहे हो, और उसमें से सबसे पहले आप है ना बग निकालना सीखिए, अचीवमेंट्स कलेक्ट कीजिए कि किस तरीके से बग ढूंढा है आपने, किस तरीके से लॉजिक आपने उसमें लगाया है। CTFs खेलिए। CTFs मीन्स व्हाट, कैप्चर द फ्लैग। कैप्चर द फ्लैग अगर आपको पता नहीं है, डू कमेंट, आई विल गिव यू द रिकमेंडेड गाइडलाइन एंड रिकमेंडेड गाइड्स टू द कैप्चर द फ्लैग टेक्निक्स। ओके, और अगर आप सच में सीरियस हो आपके करियर को लेके, तो नीचे मैंने कोर्स बनाया है बग हंटिंग एंड एथिकल हैकिंग, ऐसे कई सारे हमने कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं जहाँ पर आपको मैं लाइव लेक्चर्स के थ्रू सिखाऊंगा, और साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स का भी एक्सेस दिया जाएगा। और अगर आप वेबिनार में रजिस्टर करना चाहते हो तो आप रजिस्टर कर सकते हो, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बात करते हैं, आपने प्लेटफॉर्म चूज़ कर लिया, लेकिन अब उसके आगे भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, तो वो जान लेते हैं। द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक इज़, आपने कई सारे अटैक सीखे, बहुत सारे अटैक्स, जैसे कि XSS अटैक सीख लिया, SQL इंजेक्शन के बारे में नॉलेज ले ली आपने, XYZ और भी अटैक्स ओवाप्स टॉप 10 बिजनेस लॉजिक वर्नेबिलिटीज़ के थ्रू सीख लिया। बट कहते हैं ना, कभी भी अगर एक्सपर्ट बनना है तो एक टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा बैकबोन बनाओ और बाकी सबको अपने स्किल्स बनाओ। मीन्स अगर आपने देखा होगा ब्रूस ली को,
ब्रूस ली ने एक टाइम पे कहा था, मुझे वैरायटी ऑफ किक्स, वैरायटी ऑफ फाइट से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, या वैरायटी ऑफ मूव से, मुझे उस इंसान से सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और उस इंसान से सबसे ज़्यादा डर लगता है जो दिन रात बस एक ही किक की प्रैक्टिस करता है या एक ही पंच की प्रैक्टिस करता है। तो वो भी आपको ही करना है। अगर आपने मास्टरी हासिल कर ली है एक्सेस अटैक में, आपने मास्टरी हासिल कर ली है एसक्यूएल इंजेक्शन में, तो उसको अपना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर बनाओ और उसके बाद में बाकी सभी वर्नेबिलिटीज़ को धीरे धीरे स्किल्स करो और लेवल अप करो। इससे आपको आसानी होंगी और इससे आप उस एरिया के बग्स ज़्यादा फाइंड कर पाएंगे और मोटिवेट आप ज़्यादा होंगे, क्योंकि बग हंटिंग पे है ना, मोटिवेशन हमें डेली बेसिस पे रखना पड़ता है कि नहीं, मुझे आज न कल बग मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। और जिस दिन आप ये खुद को प्रूफ कर कर बताओगे, उस दिन आप बन जाओगे बग बाउंटी हंटर। और अगर आपको ऐसे गाइडलाइन और अच्छे तरीके से जानने हैं, आपको ये भी जानना है कि बग हंटिंग के अंदर अगर आप एंटर करना चाह रहे हो तो बेसिक स्किल्स अगर आपके पास नहीं है तो आप मेक इंश्योर कीजिए कि जो लिंक मैंने जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है वेबसाइट की, आप कोर्सेज के सिलेबस चेक कीजिए, देन डू एनरोल। अगर आपको कंसल्टेंट करना है तो आप कंसल्टेशन के लिए हमें कॉल या मेल भी कर सकते हो, वी विल रीच आउट टू यू। ओके, सो आशा करते हो आज आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो। और अगर ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट कीजिए, आई विल 100% मेक यू श्योर दैट आई विल ब्रिंग दैट वीडियो ऑन दैट टॉपिक। एंड साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम ऐसे कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहते हैं। टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो के साथ। श्रेयस मोदी साइनिंग ऑफ।